कहते हैं अकबर के दरबार में नौरत्न थे, बहुत सारी चीजों का शौकीन था। एक दिन अकबर को बैठे बैठे सूझा कि तानसेन के गाने तो बहुत सुन लिए, उसके भजन बहुत सुन लिए, क्यों ना आज एक काम किया जाए, अपने नाम पर कविता बनवाई जाए। तो ये सोच करके अकबर ने अपने दरबार में बहुत सारे कवियों को निमंत्रित किया। उन बहुत सारे कवियों में एक कवि थे जिनको गंग कवि के नाम से जाना जाता था। बहुत बड़े ईश्वर भक्त थे और जब भी कोई प्रसंग आता, जब भी कोई बात आती तो एक ही बात कहते थे कि मेरा तो रक्षक मेरा परमपिता परमात्मा है, मेरा जीवन तो ईश्वर की कृपा से चल रहा है। अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? चापलूसी पसंद था। अच्छा, चापलूसी तो बहुत लोगों को पसंद होती है ना? नेता हो, अभिनेता हो, दो चार चापलूस तो अपने पास जरूर रखते हैं वो। तो अकबर चापलूसी पसंद था, चापलूसी अच्छी लगती थी। उसने सोचा सबसे कविता लिखवाऊंगा, उसमें एक पंक्ति जुड़वाऊंगा, करियो मिल आस अकबर की। ये पंक्ति सारे कवियों से उनकी कविता में लिखवाऊंगा और जब गंग भी कविता बना के लाएगा तो उसे भी ये पंक्ति लिखनी पड़ेगी। और जैसे ही वो कविता में कहेगा कि करियो मिल आस अकबर की, तो तब गंग से कहूंगा, क्यों गंग, आज तू भी परमात्मा को छोड़ करके अकबर के दरबार में आ गया कि नहीं आ गया? तेरी भी आशा अकबर से टिक गई कि नहीं टिक गई? ये सोच करके अकबर ने घोषणा कर दी। सारे कवियों को कहा कविता बना के लाना, जो भी कविता बना के लाए उसमें एक पंक्ति जरूर जोड़ दी, करियो मिल आस अकबर की, उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। सारे कवियों ने कहा हाँ हाँ हुजूर, जरूर लाएंगे बना करके। अकबर ने गंग से भी कहा, गंग तुमने भी सुन लिया कि नहीं सुन लिया? बादशाह सलामत सुन लिया, लाऊंगा, मैं भी लाऊंगा। कहते हैं मातो बंधुओं, सारे के सारे कवि बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं बना करके लाए। जिल्ले लाई बैठे हैं अपने तख्त के ऊपर, कवि कविता सुना रहे हैं और सबकी कविताएं चापलूसी से भरी हुई है, क्योंकि पंक्ति जुड़ी हुई है करियो मिल आस अकबर की। सबने अपने अपने तरीके से लाइन जोड़ रखी। अब गंग का नंबर आया। गंग से कहा सुनाओ कविता। गंग ने कविता सुनानी शुरू की। तिगरा वालों, क्या कविता सुनाता है? ध्यान से सुनिए। गंग सुनाता है, कल के गुनिया दुनिया को भजे, सर बांध के पोट अडब्बर की। कल के गुनिया दुनिया को भजे, सर बांध के पोट अडब्बर की। चापलूसी सुहाती करे हाँ में हाँ, इन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की। जाके गंग को एक आधार प्रभु, जो बात न माने तो जब्बर की। गंग को एक आधार प्रभु, जो बात न माने तो जब्बर की। और जाके हृदय भगवान नहीं सो करियो आस अकबर की। जिसके हृदय में परमात्मा नहीं है वो बैठ करके अकबर की आस करे, लेकिन गंग अकबर की आस करने वाला नहीं है, क्योंकि गंग के हृदय में तो सीधे सीधे कौन बैठा हुआ है? परम पिता परमात्मा। और जब मुझे पता है कि उस परम पिता परमात्मा के सामने पूरी दुनिया खड़ी है लेने के लिए, अरे बादशाह सलामत भी दिन में हम तो 2 बार ही प्रार्थना करते हैं, पर बादशाह सलामत तुम तो 5-5 बार हाथ फैलाते हो उसके सामने। जो तुम्हें इतना कुछ दे रहा है, क्या वो मेरा ध्यान नहीं रखेगा? क्या वो मुझ पर कृपा नहीं करेगा? और जब वो मुझ पर कृपा कर रहा है तो मुझे और किसी की कृपा की कोई आवश्यकता। जोर से बोलो। अच्छा, इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए, इतनी सी बात, तो ये जो मजारों पर चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, नाक रगड़ने के लिए जाएंगे क्या? जोर से बोलो। क्यों जा रहे हैं मजारों पर? क्योंकि अपने भगवान पर विश्वास बोलो नहीं है। ये जो धर्मांतरण चल रहा है, कोई चादर वालों की तरफ भाग रहा है, कोई फादर वालों की तरफ भाग रहा है, ये क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अपने पर विश्वास नहीं है। ईसाईकरण चल रहा है खुलेआम सब इलाकों में, और जो दलित लोग, पिछड़े लोग, हमारे भाई
हमने तो उन्हें गले लगाया नहीं, हम तो उनके मोहल्लों में गए नहीं, पर वो तो पहुंच गए ना वहां तक सामान लेकर के। अब पता लगा वो हमारे ही भाई जो उनके पास जा रहे हैं। है जी, वीडियो बनती है, एक व्यक्ति आया, ऐसी एक्टिंग सिखा रखी है गजब की कि अमिताभ बच्चन भी फेल। अमिताभ बच्चन भी इतनी बढ़िया एक्टिंग नहीं कर सकता जितनी अच्छी एक्टिंग वो करके जाता है। हाथ मुड़े हुए, पैर मुड़े हुए, जीभ साइड में निकली हुई, बोले जी लखवा मार गया, लखवा मार गया। और जैसे उन मंचों पर जाकर के उस पादरी ने उसके ऊपर पानी डाला, तुरंत वो सारा का सारा लखवा ठीक। एक जगह बोले जी मुझे तो लखवे में सारा शरीर मुड़ गया था मेरा, और मैं तो एक बार ही पानी डलते के साथ में ठीक हो गया। मैंने कहा एक बात बता, तू पहली बार ईसाइयों के मंच पर गया, एक बार पानी के छींटे तुझ पर पड़े और एक बार में तू ठीक हो गया, लेकिन इन ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी अपाहिज होकर के व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। अगर इनके पानी में इतनी ताकत है तो इन्होंने अपने पादरी के पैर क्यों नहीं सीधे किए? वो क्यों लगड़ा है आज तक का? वो क्यों बैठा हुआ है कुर्सी पर? है उसके पैर तो ठीक नहीं हुए और तुम्हारे ठीक कर रहे हैं। ये बता एक्टिंग कितने रुपए लेकर के की थी? बोले जी क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बता दे, भेद खोल दे, भेद खोल दे, अब भी बता दे। तो पता लगा जब दबाव डाला, जोर डाला उस पर और पूछा, तो बोले जी 5,000 रुपए दिए थे। कितने? जोर से बोलो। अब जो मजदूर दिन में 500 रुपए कमा रहा है वो 5,000 कमाएगा तो एक्टिंग तो कर ही सकता है या नहीं? वहां कोई ईंट का तसला तो उठाना नहीं, वहां सीमेंट रेता तो उठाना नहीं, एक्टिंग ही तो करनी है ना। और एक्टिंग का भूत तो सब पर सवार रहता है। भारत में एक्टिंगों की कमी थोड़ी ना है, एक से एक एक्टर पड़े हुए हैं यहाँ, तो जितना ड्रामा चाहो उतना करवा लो। तो पता लगा ये ड्रामे कर करके लोगों को बहकाया जा रहा है। अरे अगर सच्चे परमात्मा पर विश्वास होता, एक है, सब जगह है और सब पर कृपा करता है, अगर उस भगवान पर, उस परमात्मा पर विश्वास होता तो ये भटकाव हमारे अंदर पैदा होने वाला नहीं था। आओ अब भी समय है, जागो और उस परमात्मा पर विश्वास करो जो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, और जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है। उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करें। 2 पंक्तियां कहकर के वाणी को विराम दूंगी कि तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। कि तुझ में मुझ में है भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। जी मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, जी मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो जग